नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। सभी देशवासियों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि उनका जन्म भी 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय गांव में एक निर्धन परिवार में हुआ था। उनके पिताजी प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे। सभी लोग उनको मुंशी कहा करते थे, इसलिए उनका नाम मुंशी शारदा प्रसाद के नाम से जाने जाते थे। उनकी माताजी घरेलू महिला थीं, उनका नाम राम दुलारी था। साथियों, 1.5 वर्ष की उम्र में ही उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और माताजी के सामने 6 बच्चों का भरण पोषण करना, लाल बहादुर शास्त्री जी 4 भाई और 2 बहन थे। 6 बच्चों का भरण पोषण करना राम दुलारी जी के लिए बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी क्योंकि सारा परिवार बहुत सरल, सहज, उदार था, आपस में एक दूसरे का सम्मान करते थे, इसलिए आसानी से समय गुजर रहा था। लाल बहादुर शास्त्री जी जब पढ़ाई कर रहे थे और 16 वर्ष की उम्र में थे, तभी इनका महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पदार्पण हो गया। उनसे बहुत प्रेरित हुए, उनके आंदोलनों में भाग लेने लगे, जिसकी वजह से कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा। साथियों, समय गुजरता रहा। 1927 में इनकी ललिता जी के साथ में शादी हो गई और उसके बाद इन्होंने काशी विद्यापीठ वाराणसी में दाखिला ले लिया। वहां से इन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। इस प्रकार से ये बढ़ते चले गए, आंदोलनों में भाग लेते रहे, कांग्रेस पार्टी के सक्रिय पदाधिकारी हो गए और वह 1951 में दिल्ली आ गए। इन्होंने 1952 में इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन को जीत गए। जीतने के बाद ये रेल मंत्री, संचार मंत्री बने। इन्होंने ईमानदारी से काम किया। ये परिवहन मंत्री भी रहे, ये गृह मंत्री भी रहे। बड़ी ईमानदारी से इन्होंने अपने कार्य को किया, लोगों की लोकप्रियता इनको मिलती रही। जब ये परिवहन मंत्री थे तो इन्होंने महिलाओं को उसमें बस कंडक्टर, ड्राइवर लगाया, महिलाओं का सम्मान कराया। और जब ये गृह मंत्री थे, इन्होंने पुलिस प्रशासन को, जब हम कहीं इस प्रकार के आंदोलन हो जाते थे, उन पर पानी की बौछार करके शांति व्यवस्था को बनाए रखा। यह जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद में ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इनके प्रधानमंत्री बनते ही 1964 में ये प्रधानमंत्री बने। 65 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया। उस युद्ध में उस समय सूखा पड़ गई, बहुत बड़ी परेशानी इनके सामने आ गई। उस परेशानी में इन्होंने हरित क्रांति का नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया। अपने आप को मजबूत करने के लिए इन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का पैदा करना, अपनाना, उसका भी नारा दिया। साथियों, ये बहुत ईमानदार थे, यहां तक कि इनके बेटे का प्रमोशन कुछ अनैतिक तरीके से हो गया। जब इनको पता चला तो इन्होंने अपने बेटे के प्रमोशन को भी रुकवा दिया। ये इनकी ईमानदारी का उदाहरण था।
और जय जवान जय किसान का नारा जो इन्होंने दिया, इससे ये पता चलता है कि ये किसानों के कितने प्रेमी थे और जवानों के कितने हितैषी थे। साथियों, लाल बहादुर शास्त्री जी से ही जीवन मिलता जुलता है। जिस तारीख और जिस सन में इनकी मृत्यु हुई, उसी तारीख को मेरा जन्म हुआ सियारोल गांव में, उत्तर प्रदेश के। इनका भी उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ और मेरा भी उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ।